Hello students, this is Chandan Gautam and in this class we will continue the chapter light from 10th standard physics. ठीक है बेटा, हम आज बात करेंगे बेटा कौन से चैप्टर के लिए। हमारा जो लाइट चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 2। ठीक है बेटा, देखो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बेटा किसके बारे में, रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है, लाइट के सोर्स कौन कौन से थे। ठीक है, लाइट रे क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, रिफ्लेक्शन होता क्या है वो भी डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसके बारे में बात करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने देखा था क्या, एक हमारे पास एक प्लेन सरफेस था या सरफेस था स्मूथ सरफेस, या हम प्लेन मान ले उसको, जो एक साइड से क्या था बेटा, कोटेड था। कैसा था, एक साइड से कोटेड था। यहाँ पे कोई लाइट रे फॉल हो रही थी, इंसिडेंट हो रही थी इस तरीके से। इंसिडेंट रे, और एक किसके रेस्पेक्ट में आ रही थी बेटा, एक नॉर्मल जो यहाँ पे था, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन थी उसके अलॉन्ग आ रहा था, और इंसिडेंट रे थी तो यहाँ पे उसने एंगल बनाया था एंगल आई, जिससे इस एंगल आई को हम क्या बोल देते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल आई क्या है अपने पास में, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है बेटा, और ये रिफ्लेक्ट होके मतलब ये बाउंस बैक हो जा रहा था, वापस चले जा रहा था सेम मीडियम के अंदर बाय मेकिंग सेम एंगल विद दी नॉर्मल। ठीक है, ये वापस गया तो इसको वापस जा रहा है तो इसी को हमने बोल दिया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोल दिया हमने। ठीक है, और यहाँ एंगल कितना हो गया हमारे पास में, एंगल आर हो गया। ठीक है, तो व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन a surface or plane and bounce back in the same medium by making the same angle with the normal, this phenomena of light is known as the reflection of light। बात समझ आई बेटा सब लोगों को? ठीक है, आई होप समझ आया होगा सब लोगों को। ठीक है, अब इसके बाद में हमें बात करनी बेटा किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे एंगल आर क्या था हमारे पास में, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करूँ, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला लॉ है यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों क्या एक ही प्लेन में ना, इस वाले में एक प्लेन ही हो गया, दूसरा ही हो गया, तो एक ही प्लेन के अंदर है, मतलब इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है तीनों। ठीक है, और सेकंड लॉ क्या होता है, देखो यहाँ पे एंगल आई की इक्वली एंगल आर हो रहा था, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल आई किसके इक्वल है बेटा, एंगल आर के इक्वल होगा। बात समझ आई, ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन का डायग्राम, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप समझ आया होगा बेटा।
ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ देखेंगे हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखना, रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं हमारे पास में, दो टाइप। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड जो होता है हमारे पास में होता है इर्रेगुलर, या उसी का दूसरा नाम होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। क्या नाम होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में, कौन कौन सा हमारे पास, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। अब इनके बारे में देखेंगे कि एक्चुअल में होते क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। टाइप्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है बेटा। तो हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो रेगुलर से ही हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ कंटिन्यूस हो, कैसी हो, कंटिन्यूस हो। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, एक स्मूथ सरफेस ले लिया। क्या ले लिया बेटा, एक स्मूथ सरफेस। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें एक स्मूथ सरफेस बनाया। इसको लिख देंगे हम स्मूथ सरफेस, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल होगा। तो अब देखो यहाँ तो सिंगल लाइट रे की बात करें, अब मैं क्या करूँगा, बीम ऑफ लाइट फॉल करवाऊंगा, मतलब पैरेलल लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट होंगी, ठीक है बेटा। कुछ इसी तरीके से आएंगे हमारे पास में, ठीक है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट होंगी, ठीक है। अब देखो बनाना नहीं है नॉर्मल, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे इस वाली लाइट रे के लिए यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल होगा, यहाँ पे कहीं पे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ चली जाएंगी, ऐसे। इस वाली के लिए यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल होगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल के साथ इस तरीके से चली जाएगी, ठीक है। और इस वाली के लिए यहाँ पे कहीं पे नॉर्मल होगा, तो ये भी इस तरीके से चली जाएंगी, ठीक है। तो एक देखो एक सिमिलर सा पैटर्न बना है, एक रेगुलर पैटर्न बना है अपने पास में। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का वह टाइप जिसमें क्या हो, लाइट रेज इंसिडेंट हो स्मूथ सरफेस पे, इक्विडिस्टेंस इंसिडेंट होगी, तो सेम ही पैटर्न के साथ वो क्या हो जाएंगी, उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाएंगी। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास में, घर में हमारे पास प्लेन मिरर होता है, घर पे हमारे पास जो शीशा होता है जिसमें हम लोग शक्ल देखते हैं, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे किसकी, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, या मैं बोल दूँ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है वो देखेंगे अब, ठीक है। अब देखो रेगुलर में क्या था, कंटिन्यूस थी, तो इर्रेगुलर में क्या हो जाएगा, अजीबोगरीब का पैटर्न बनेगा, सेम पैटर्न नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पे स्मूथ सरफेस लिया था, इनको नाम दे देना, इनका नाम लिखना मत भूलना। ये कौन से हो जाएंगे अपने पास में, इंसिडेंट रेज, और ये हो जाएंगी रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब बात करेंगे हम किसकी, डिफ्यूज्ड की। सेकंड जो हमारे पास में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। देखो पहले प्लेन था, तो अब क्या लेंगे, रफ सरफेस लेंगे। कैसा लेंगे, कुछ ऐसा सा सरफेस आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारे पास में रफ सरफेस हो गया, रफ प्लेन हो गया। अब देखो जब लाइट रेज आएंगी तो इसी तरीके से फॉल होंगी, मतलब सेम पैटर्न के अंदर आएंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होंगी,
चेंज होगी। मतलब जब लाइट रेज यहाँ पे फॉल होंगी, ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस होंगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या होंगी, वो कहीं पे भी चली जाएंगी। मतलब ये आ गई हमारे पास यहाँ, मैंने इसको बोल दिया ये चली गई यहाँ, और ये चली गई बेटा कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पैटर्न आया तो सेम था, लेकिन अभी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या फिर ये क्या इरेगुलर है, डिसकंटिन्यूस है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे बेटा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोल देंगे। बात समझ आई। अब देखो फिर बात करते हैं कि सर एग्जाम्पल के रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, एक तो घर पे जो प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। कार वगैरह में मिरर लगा होता है, क्या होता है, रिफ्लेक्शन करता है। मतलब प्लेन मिरर भी क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि लाइट कितने कलर्स में होती है, 7 कलर्स में। कितने में होती है बेटा, 7 कलर्स के अंदर। तो हम देखते हैं कई बार हमें जो स्काई है ब्लू मैक्सिमम टाइम पे हमें ब्लू दिखाई देता है, बट कभी कभी ऑरेंज भी हो जाता है, कभी रेनबो भी बन जाता है, ठीक है। तो कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से दिखता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई किसकी वजह से दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। सन जो होता है ना, सूर्य जो होता है, वो सनराइज से 2 मिनट पहले, एग्जैक्टली 2 मिनट पहले तो विजिबल हो जाता है, और एग्जैक्टली 2 मिनट बाद तक विजिबल रहता है। वो भी किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब सनराइज एंड सनसेट, ये क्या है, रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। कई बार हम रोड के ऊपर आ रहे होते हैं, हाईवे के ऊपर, तो हमें लगता है कि रोड के ऊपर पानी ही फैला हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे तो सूखा होता है। जैसे जैसे उसकी तरफ जाते हैं तो, और रेगिस्तान में जो डेजर्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है ऐसा फिनोमिना, उसको हम बोल देते हैं मिरेजेस। क्या बोल देते हैं, मिराज भी बोल देते हैं, या मिरेजेस हम उसको बोल देते हैं। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। इसके बारे में, इसके बाद में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, देखेंगे मिरर कौन कौन से होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम मेजरली बात करेंगे किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में, जो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बेटा। तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।